अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मैमन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, यानी कि जो हमारे पास टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल्स के लॉ को सही साबित किया था, कुछ एविडेंस प्रोवाइड किए थे और कुछ स्टेटमेंट थी उसको भी फुलफिल दिखाया था। नाउ उन्होंने जो एविडेंस दिए थे और जो वेरिफिकेशन की थी वो किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर की थी और उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्वेशन की और किस तरीके से मेंडल के लॉ को प्रूफ किया, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। सही, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाय टीएच मॉर्गन टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये जो वेरिफिकेशन दी गई थी, एविडेंस को क्लियर किया गया था, वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर था कि मेंडल्स ने जो लॉ दिया था हमें 90s से भी पहले क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर, क्या वाकई ही वो वर्क करती है या नहीं। तो इसे प्रूफ करने के लिए जो हमारे पास थॉमसन हंट मॉर्गन थे, उन्होंने 1910 में, यानी 19वीं जो हमारे पास सदी थी उसके बाद ये काम किया था, जबकि मेंडल्स ने 19वीं सदी से पहले ही ये लॉ पेश कर दिया था, जिसे बाद में किसने ऑब्जर्व किया था और नाम दिया था हमारे पास वेल्टर फिलामेंट ने। नाउ हमारे पास ये जो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था, ये किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर हुआ था और किस तरीके से हुआ था। तो हमारे पास जो थॉमसन हंट मॉर्गन है, इन्होंने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट ऑन डोर्सलफिला। डोर्सोफिला मेलिनगोस्टर, ये एक फ्रूट फ्लाई यानी एक फ्लाइज मक्खी का नाम है। कॉमनली हम इसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं और अगर इसका ओरिजिनल नेम देखें दैट इज डोर्सोफिला। ठीक है, तो डोर्सोफिला जो हमारे पास फ्रूट फ्लाई थी, उस ऑर्गेनिज्म को कंडक्ट किया था और उसके ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को किया था किसने, मॉर्गन ने, टू वेरीफाई द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ताकि वो वेरीफाई कर सके क्रोमोसोमल थ्योरी को। अच्छा, अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या नोटिस किया, ही नोटिस अ वाइट आइड मेल। उन्होंने इस फ्रूट फ्लाई यानी जो डोर्सोफिला था, उसका एक वाइट आइड मेल को लिया। ठीक है, यानी कॉमनली जो हमें फ्लाइज नजर आती है वो अमूमन रेड कलर की होती है। सही, इन्होंने इस साइंटिस्ट ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया, इन्होंने एक मेल फ्लाई को लिया जिसकी आई का कलर क्या था, व्हाइट था, म्यूटेंट उसका नाम था। अच्छा, म्यूटेंट क्यों था इसे हम आगे समझेंगे। एंड क्रॉस्ड, और उसको क्रॉस्ड करवाया किसके साथ, विथ ट्रू रेड आई फीमेल के साथ। अब इसे ट्रू क्यों कह रहे हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो रेड आई फीमेल थी उसे क्रॉस कराया गया व्हाइट आई मेल के साथ, ताकि प्रूफ और वेरीफाई किया जा सके क्रोमोसोमल थ्योरी को। राइट, अच्छा, द F1 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल रेड आई ऑफस्प्रिंग। अब जब उन्होंने F1 जनरेशन की तो उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारी जो है वो हमारे पास रेड आई ऑफस्प्रिंग है, इसीलिए इसका नाम ट्रू रेड आई था। और उन्होंने ये देखा कि जो रेड आई कलर था वो डोमिनेंट था किसके ऊपर, ओवर व्हाइट के ऊपर, यानी रेड आई कलर का जो रेशो था वो ज्यादा था व्हाइट के बनिस्बत। यहाँ पे हम इसीलिए म्यूटेंट कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम रेशो की बात करें तो जो हमें शुरू में रेशो मिला वो था 3:1 का, यानी 3 हमें जो है वो क्या मिल रही थी, यहाँ पर रेड मिल रही थी आई कलर। सही है, और इसके अलावा जो हमें मेल था वो व्हाइट ही मिला था। सही है, तो रेड आई कलर की जो हमारे पास फ्लाइज थी वो ज्यादा थी इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, इसलिए कहा गया ट्रू आई रेड आई फीमेल और म्यूटेंट हमारे पास व्हाइट आई थी। सही है, अच्छा, ऐसा क्यों, अगर हम इसके क्रॉस को देखें तो हमारे पास जो रेड आई फीमेल है के क्रोमोसोम्स में हमारे पास जो एक्स है उसके ऊपर है कैपिटल आर, जी जो है ये हमारे पास जीन जो है ये आर है, कैपिटल आर दोनों फीमेल के एक्सेस पे लगाया है। और अगर व्हाइट आई फीमेल को, मेल को हम देखें तो उसके एक हमारे पास जो क्रोमोसोम्स यानी एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर फ्यू हमारे पास जीन्स होते हैं, तो हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, और वाई जो है उसके ऊपर जीन्स मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसका जो है वो क्रॉस बनाए तो हमारे पास ये इसके साथ भी जो है वो क्रॉस कर सकता है, इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है। तो इस तरह हमें जो ज्यादातर यहाँ पर जो मिलेंगे ऑफस्प्रिंग्स वो रेड आई मिलेंगे। सही, और अगर हम बात करें व्हाइट आई मेल की तो यहाँ पर आपको पता है कि वाई एक्सिस के ऊपर जीन नहीं होता, इस वजह से हमें जो है वो
ज्यादातर जो अमाउंट मिलेगी ऑफस्प्रिंग की वो रेड आई फीमेल्स होंगी। सही। अच्छा, आगे उन्होंने क्या किया, व्हेन F1 इंडिविजुअल, जब उन्होंने F1 इंडिविजुअल अलग अलग से सेल्फ क्रॉस करवाया तो जो F2 जनरेशन थी फिर वो शो हुआ। अबाउट 80% व्हाइट आई और बाकी जितने थे वो रेड आई फ्लाइज उन्हें मिले। सही। बट ऑल व्हाइट आई फ्लाइज वर मेल, लेकिन जितने भी व्हाइट आई फ्लाइज थे वो सारे मेल थे। यानी जब हम F2 जनरेशन करेंगे तो F2 जनरेशन में क्या होगा, हमारे पास ये जो X है, X R और Y, अगर हम इनको रखें, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम उसके डोमिनेंट को रखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे आ गई हमारे पास सारी फीमेल्स और यहाँ पर आ गए हमारे पास मेल्स। ठीक है, अगर हम इस तरीके से क्रॉसिंग करवाएंगे तो फिर जाके हमें जो है वो कुछ व्हाइट आई मिलेंगे, लेकिन वो व्हाइट आईज जो थे वो मेल थे। किस तरीके से, अगर ये एक्स हमारे पास इसके साथ क्रॉस करेगा तो हमें क्या मिलेंगे स्टूडेंट, हमें मिलेंगे एक रेड आई फीमेल। ठीक है, अगर इसके साथ हम देखें तो यहाँ पर भी हमें एक रेड आई फीमेल मिलेगी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक व्हाइट आई। ठीक है, लेकिन ये व्हाइट आई जो होगा वो मेल होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, व्हाइट आई मेल मिलेगा। किस तरीके से, एक्स के ऊपर आर है और यहाँ पे वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3:1 का रेशियो तो बना है, लेकिन क्या, अच्छा रेशियो आगे फर्दर 1:1, यानी हमें एक रेड फ्लाई भी मिली है। सही है, रेड आई मेल और उसके अलावा रेड आई जो हमें फीमेल भी मिलेगी। ठीक है, व्हाइट आई मेल भी मिलेगा, व्हाइट आई फीमेल भी मिलेगी। सही है ना, फर्दर आगे कंक्लूजन में, लेकिन अभी तक जो इन्होंने नोटिस किया वो क्या नोटिस किया कि हमारे पास जो व्हाइट आई है वो मेल्स है, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। द रेशियो ऑफ रेड टू व्हाइट आई इज F2 वॉज ग्रेटर देन। अब यहाँ पर जो F2 का रेशियो बन रहा था वो ग्रेटर देन बन रहा था, यानी हमें जो रेड आई फीमेल मिल रही थी वो ज्यादा मिल रही थी। सही है, विच वॉज अनयूजुअल एंड राइज क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है ये अनएक्सपेक्टेड भी था, अनयूजुअल था, तो यहाँ पे कुछ सवाल उठे थे किनके जहन में, मॉर्गन के जहन में। अब वो सवाल ये था कि हमारे पास इस क्रॉस में जो व्हाइट फीमेल है, व्हाइट आई फीमेल, वो क्यों नहीं मिली। ठीक है, या तो वो विजिबल नहीं थी, या अगर वो होती तो वो सरवाइव नहीं कर पाती। ठीक है, क्या उनका सरवाइव करना इम्पॉसिबल होता। तो ये दो सवाल राइज हुए थे। ठीक है, अब इन दोनों सवाल को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेस्ट किया। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रॉस टेस्ट। अब उस क्रॉस टेस्ट में उन्होंने जब चेक किया, जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया था, क्रॉस टेस्ट किया, तो उन्हें उसमें जो है ना वो क्लियरली वाजे हुआ into 1 रेशियो का। तो उन्हें एंड में रेशियो किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से उन्हें रेशियो मिलेगा किसका भाई, अपने डोमिनेंट का। यानी हमारे पास जो है वो व्हाइट रेड आई फीमेल भी होंगी और रेड आई जो है ना वो हमारे पास व्हाइट आई मेल और फीमेल दोनों होंगे। सही है, तो इस हमारे पास क्रॉस टेस्ट के बाद ये चीजें वाजे हुई, ये कंक्लूजन निकला कि हमारे पास बेसिकली जो स्टूडेंट एक्स क्रोमोसोम्स होता है, एक्स क्रोमोसोम्स लार्ज होता है। ठीक है, और लार्ज साइज की वजह से उसमें जो जीन क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी तादाद ज्यादा होती है, ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं स्टूडेंट वो साइज में स्मॉल भी होते हैं और उसमें बहुत कम फ्यू जीन मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स में, तो क्रोमोसोम्स में कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे आपकी बुक में डायग्राम दी गई है कि कुछ क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम होते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स का साइज में फर्क होता है, थोड़े से एक क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि छोटे होते हैं, यानी वाई क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर जीन्स भी मौजूद नहीं होता। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, और बाकी जो क्रोमोसोम्स हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है स्टूडेंट, ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं यही किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेंडर फाइंड करने में मदद देते हैं। सही है, अब हमारे पास जो मॉर्गन है, इनके इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, इनके इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स का और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का हमें जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आता है। सही है स्टूडेंट, इस तरीके से उन्होंने टेस्ट करवा के इसको वेरीफाई किया था कि जो मेंडल्स का लॉ था क्रोमोसोम्स का, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो बिल्कुल प्रूव हो गया था। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।